एक ही विद्यालय की 3 छात्राओं ने संदिग्ध परिस्थितियों में की आत्महत्या, एक अन्य ने की आत्महत्या की कोशिश। जनपद सीतापुर के कमलापुर में 15 दिन के अंतराल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक ही विद्यालय की 3 अलग अलग छात्राओं ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सभी मृतका के परिजनों ने पुलिस को बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया, किंतु जब स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा खबर प्रकाशित की गई तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। इसकी आला अधिकारियों को भी सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचने लगे। आपको बता दें कि कमलापुर थाना क्षेत्र के RBSB सिंह इंटर कॉलेज में बीती 12 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में कक्षा 12 की 2 तथा कक्षा 11 की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया। परिजनों ने पुलिस को बिना बताए शव का अंतिम संस्कार कर दिया, किंतु जब इसकी खबर समाचार पत्रों में लगी तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचने लगे। हैरत की बात यह है कि तीनों छात्राएं एक ही विद्यालय की पढ़ने वाली थी। एक छात्रा ने कीटनाशक दवा पीकर, दूसरी छात्रा ने नदी में छलांग लगाकर तथा तीसरी छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह मौतों का सिलसिला यही नहीं थमा। 3 मौतों की जानकारी पुलिस कर ही रही थी कि एक अन्य छात्रा ने भी विद्यालय परिसर में ही अपने हाथ की नस काटकर जीवन लीला समाप्त करनी चाहिए। विद्यालय में मौजूद छात्र छात्राओं ने इसकी सूचना प्रधानाध्यापक को दी। घायल छात्रा को इलाज करवाकर उसे घर भेज दिया। पूरे क्षेत्र में विद्यालय को लेकर तरह तरह की बातें भी उठनी शुरू हो गई, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी नरेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सिधौली यादवेंद्र यादव, सीतापुर क्राइम ब्रांच टीम समेत सभी संयुक्त टीमों ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की। 2 दिन चली पड़ताल के बाद पूरे मामले की हकीकत सामने आई। अपर जिलाधिकारी रामफल वर्मा तथा अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी नरेंद्र प्रताप सिंह संयुक्त जांच के बाद अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी नरेंद्र प्रताप ने बताया कि 3 छात्राओं की सिलसिलेवार मौत और एक अन्य छात्रा द्वारा आत्महत्या की कोशिश करना, यह सारी घटनाएं अलग अलग घटनाक्रम से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि पिछले छात्रा की शादी कहीं और से होने वाली थी, किंतु वह किसी और से प्यार करती थी। जब छात्रा की शादी तय हो गई, किंतु छात्रा ने वहां शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद छात्रा के परिजनों ने उसी लड़के से शादी करने की बात शुरू की, जिस पर प्रेमी के परिजनों ने दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की, जिसको लेकर शादी टूट गई और छात्रा की मां ने छात्रा को डांटा, जिससे वह आहत हो गई और उसने कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिसके क्रम में पुलिस ने आरोपी मृतका के मंगेतर अंकित पासवान तथा उसकी तथाकथित सास कमला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ दहेज तथा आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसी के क्रम में पुलिस ने बताया कि दूसरी छात्रा कमलापुर थाना क्षेत्र के शिवपुरी निवासी राहुल यादव से प्रेम करती थी, जिसको लेकर लगातार आरोपी प्रेमी उसको प्रताड़ित करता था और नाबालिग से विवाह करने का दबाव बना रहा था, जिससे आहत होकर छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपी राहुल के खिलाफ धारा 354 तथा पास्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है एवं उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीसरी छात्रा गांव से विद्यालय साइकिल से आती थी। वह गांव के ही एक नाबालिग बच्चे से बातचीत करती थी। इसके बारे में उसके चचेरे भाई को पता चला तो उसने दोनों को डांट कर भगा दिया, जिससे आहत होकर छात्रा ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। इसी के क्रम में चौथी छात्रा ने भी इसी विद्यालय में पढ़ती थी और यह बीते दिनों AMC सेंटर में 9 दिन के कैंप में लखनऊ गई हुई थी। लखनऊ में कैंप के दौरान वह बीमार हो गई थी, जिससे उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, किंतु जब वह वापस आई और अपने कॉलेज रोजाना की भांति जाने लगी, तभी कॉलेज के कुछ छात्र छात्राओं द्वारा उस पर अश्लील कमेंट किए गए, जिससे आहत होकर उसने विद्यालय परिसर में ही हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही विद्यालय के प्रधानाचार्य ने घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के बाद उसे उसके घर भेज दिया गया। इस प्रकरण पर जब विद्यालय के प्रधानाचार्य ताकिब जमाल अंसारी ने बताया कि तीनों छात्राओं द्वारा आत्महत्या करना शोकजनक है। छात्राओं के आत्महत्या करने से विद्यालय का कोई लेना देना नहीं है। विद्यालय में किसी प्रकार की कोई घटना कार्य नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि आजकल के विद्यार्थी सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, जिससे उन्हें नकारात्मकता मिलती है। छोटी छोटी बातों को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं
और ऐसे कदम उठा लेते हैं। कमलापुर से संवाददाता अरुण मिश्रा, भारत टीवी 20 सीतापुर। एक्चुअल में आपने देखा कि कुछ समाचार पत्रों में बड़े बड़े खबर के रूप में इसको साया किया गया था। उसको देखते हुए हमने और एडीएम साहब की ज्वाइंट संयुक्त टीम ने इसकी विधिवत छानबीन की। इसमें जो 3 मामले लड़के की सुसाइड से संबंधित है, उसका मामला कोई स्कूल से संबंधित नहीं है। एक मामला जो लड़की का था सुसाइड का, वो शादी कहीं और करना चाहती थी, घर वाले कहीं और तय कर दिए थे। बाद में घर वालों के मानने के पश्चात घर वाले जहाँ वो चाहती थी वहाँ गई शादी करने के लिए, लोगों ने दहेज मांग लिया, बाइक मांग लिया और वो शादी टूट गई। माँ के डांटने से वो लड़की ने चूहा मारने की दवा पी ली, जिससे उसकी मौत हो गई। हाँ, उस घटना का सबसे खराब पक्ष ये था कि वो लोग डर गए और बिना पुलिस को बताया उसका क्रिमेशन कर दिए और हम लोग को जानकारी नहीं हो पाई थी। एक घटना वो है। दूसरी घटना एक बगल के हमारे गांव की है। वो लड़की भी 12th क्लास की बायो की थी और उसके बारे में भी खबर छपी थी। हम लोगों ने गहराई से उसकी छानबीन की और छानबीन करने के पश्चात ये जानकारी हुई कि उसका एक लड़का राहुल यादव से प्रेम संबंध था, जो इस विद्यालय का नहीं है। और बाद में घर वालों की जानकारी होने पे उसको रोक दिया गया, उसका मोबाइल छीन लिया गया और इसको लेके वो परेशान रहती थी। पिता और माता झगड़ा उसका हुआ और बाद में सुसाइड कर लिया उसने। उन दोनों घटनाओं में, पहली वाली घटना में हम लोग दहेज का और आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा हम दर्ज कर लिए हैं। जो आरोपी उसका मंगेतर है अंकित पासवान और उसकी सो कॉल्ड सास कमला को हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। मुकदमा लेकर उनको हम जेल भिजवा रहे हैं। दूसरी वाली घटना में जो राहुल यादव है, जिसने उसको मोबाइल दिया था और शादी करने का उससे प्रयास किया, माँ बाप तैयार नहीं हुए, सुसाइड उसने कर लिया। उस घटना को भी हम लोगों ने संज्ञान में लेकर जांच के बाद मुकदमा 354 और पाक्सो तथा 300 का मुकदमा लिखवा रहे हैं। राहुल यादव गिरफ्तार हो गया और इस समय जेल जा रहा है। तीसरी घटना भी संजोग की बात है, इसी विद्यालय की छात्रा से संबंधित है। उस घटना में भी वो लड़की साइकिल से विद्यालय आती थी और कोचिंग भी करती थी। वो उसी गांव का एक लड़का था, वो भी नाबालिग बच्चा, जिसका डेटा पर 2005 का है। वो दोनों से बातचीत होती थी। उस लड़के की चेहरा भाई घर में उसकी शिकायत किया, बाद में घर ने उसको डांटा और ऐसा प्रतीत हो रहा कि उस डांट से क्षुब्ध होकर उसने सुसाइड कर लिया। इसका भी एक नेगेटिव पक्ष ये है कि वो लोग डर गए घर वाले और बिना पुलिस को बताई उन लोगों ने उसका क्रिमेशन कर दिया और हमारे संज्ञान तक बात नहीं आई है। उस प्रकरण में भी हम लोग मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और जो नाबालिग लड़का है उसको हम लोग अरेस्ट करेंगे और हम लोग जेजे बोर्ड के सामने उसको पेश करेंगे। जो आदेश होगा बोर्ड का, उस अकॉर्डिंग हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक समाचार पत्र में बड़ी खबर साया हुई थी।